नहीं हूँ। अगर मैं भूलता तो ये सरकार नहीं बनती। मैं भूलता नहीं हूँ। पवार उद्धव पर जोरदार प्रहार। शरद पवार ने खेला डबल गेम। उद्धव ने पीठ में छुरा घोंपा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कई राज का पर्दाफाश किया है। पर्दे के पीछे की उन कहानियों को बेबाकी से दुनिया के सामने रखा जो उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में घटित हो रही थी। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति का वो पन्ना जब सुबह सुबह राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई थी। पूरा देश सन्न रह गया था, हैरत में था कि अचानक बीजेपी ने कैसे ये गेम कर दिया। उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव बीजेपी के सामने सीएम पद के लिए अड़ चुके थे और एनसीपी कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर फडणवीस ने सरकार बना ली। फडणवीस ने रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के सामने डंके की चोट पर खुलासा किया कि जो कुछ हुआ उसमें शरद पवार की सहमति थी और ऐन वक्त पर पवार पीछे हट गए थे। जरा सुनिए। शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? ये समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले अग्रीमेंट हो चुकी थी। बिल्कुल। शरद पवार थे। हाँ जी। आपकी और शरद पवार हाँ की जी। मीटिंग हुई। हाँ जी। उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के साथ हाँ, गवर्नमेंट हाँ जी, बनाएंगे। हाँ जी, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट जी, बनाएंगे। जी। उन्होंने अजीत पवार को पूरी अपनी ब्लेसिंग जी। दी। फडणवीस ने साफ किया कि जो शरद पवार ने किया वो डबल गेम था। पवार ने बड़ी चतुराई के साथ उनका इस्तेमाल किया और बाद में पीछे हट गए, लेकिन जो उद्धव ने बीजेपी के साथ किया वो पीठ में छुरा घोंपना था। उद्धव ने 7 चुनाव लड़ा था, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए विचारधारा से समझौता करते हुए उद्धव एनसीपी कांग्रेस की गोद में जा बैठे। क्या शरद पवार ने आपके पीठ में छुरा भोगा? या शरद पवार ने अपने भांजे के पीठ में छुरा भोगा? हु डिड ही बैकस्टैब? डिड ही बैकस्टैब यू और डिड ही बैकस्टैब अजीत पवार? देखिए, मैं 2 सिनारियो आपको कह रहा हूँ, उसका अंतर से। उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे। उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। छुरा घोंपने का काम तो उद्धव ठाकरे ने किया। सो आप कह रहे हैं दैट शरद पवार डबल क्रॉस्ड यू? यस। शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम का डबल गेम खेला। डबल गेम आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है। उद्धव ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जो सुलूक किया उसे फडणवीस नहीं भूले और फडणवीस ने शिंदे के साथ सरकार बनाकर बता दिया कि वो कुछ भूलते नहीं और अगर भूलते तो ये नई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनती। महाराष्ट्र में हमेशा एक डायलॉग रहा है, सिर्फ उद्धव जी ने डायलॉग बंद किया, नहीं तो महाराष्ट्र में कौन सा? सारी पार्टियों में डायलॉग रहा है। महाराष्ट्र में हम लोग दुश्मन नहीं है, हम पॉलिटिकल राइवल्स हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। फडणवीस जी, मैं और पूछूंगा, मैं फिर से पूछूंगा। आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ। अगर मैं भूलता तो ये सरकार नहीं बनती। मैं भूलता नहीं हूँ। बीते वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ हुआ। शिवसेना पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। उद्धव अपने पिता की पार्टी, उनकी विरासत
पार्टी का निशान बचाने में नाकाम रहे और शिंदे खेमा पर गद्दारी करने के आरोप लगाते रहे। लेकिन एक जमाने के उद्धव के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी एकनाथ शिंदे भी उन्हें सत्ता के लिए विचारधारा से गद्दारी करने जैसे बयान देकर अब आईना दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ये एक्सक्लूसिव बातचीत सियासत में चेहरों की सच्चाई बयां कर रही है। फडणवीस ने पवार का उदाहरण देकर याद दिलाया कि जब 1978 में पवार ने 40 विधायकों के साथ बीजेपी का समर्थन कर सरकार बनाई और खुद सीएम बने थे, उस वक्त अगर पवार गलत नहीं थे तो शिंदे की सरकार गलत कैसे हो सकती है। शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। 1978 में शरद पवार जी ये वसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्होंने वहाँ से 40 लोग निकाले, वसंत दादा की गवर्नमेंट को नीचे लाया, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और वो खुद मुख्यमंत्री बने। तो ये चीज़ जो उन्होंने की, इसको अगर एनसीपी के या शिवसेना के लोग एक पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं या पॉलिटिकल वाइजनेस कहते हैं, तो मैंने कहा कि शिंदे जी ने क्या अलग किया। शिंदे जी ने भी उद्धव ठाकरे की सरकार में थे, वहाँ से 50 लोग निकाले, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तो अगर पवार साहब ने बनाई हुई सरकार ये बेईमानी नहीं है, और मैं नहीं कहता बेईमानी है, अगर वो बेईमानी नहीं है तो एकनाथ शिंदे की सरकार कैसे बेईमानी होगी। फडणवीस ने साफ किया कि राजनीति में समझौते जरूरी हैं, लेकिन बीजेपी कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ने हमारा उपयोग किया स्ट्रेटजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। उद्धव जी तो हमारा फ़ोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। अचानक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लोग औरंगजेब की तस्वीरें लगा रहे हैं,